आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है ऑसवाल्ड प्रोसेस। इस टॉपिक से रिलेटेड पहला सवाल, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड और एक्वा फोर्टिस बाय ऑसवाल्ड प्रोसेस। इसी तरह से इस टॉपिक से रिलेटेड दूसरा सवाल, स्टार्टिंग फ्रॉम अमोनिया हाउ विल यू प्रिपेयर ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। इस पहले सवाल में नाइट्रिक एसिड और ऑसवाल्ड प्रोसेस को मेंशन किया गया है। एक्वा फोर्टिस नाइट्रिक एसिड का ओल्ड नेम है। तो दूसरे सवाल में नाइट्रिक एसिड की बजाय ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन लिखा गया है। इन दोनों सवालों में से किसी भी तरह से सवाल एग्जाम में पूछा जाए, ऑसवाल्ड प्रोसेस की डायग्राम बनानी होगी और ऑसवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना होगा। अब हम नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन से रिलेटेड डिफरेंट स्टेप्स को सीख लेते हैं। नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन का पहला स्टेप, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया to nitric oxide. The mixture of ammonia and excess of air is allowed to react catalytically to form nitric oxide. इस डायग्राम में ये जो चैम्बर हमें नजर आ रहा है, इस चैम्बर में अमोनिया गैस और एक्सेस ऑफ एयर को हम एंटर करवाएंगे। एयर में मौजूद ऑक्सीजन इस अमोनिया गैस से रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगी। दिस रिएक्शन इज डन इन कैटालाइटिक चैम्बर और कन्वर्टर विच कंटेन्स प्लैटिनम गॉज एज कैटलिस्ट। अमोनिया और एयर का जो रिएक्शन है ये इस कैटालाइटिक चैम्बर में होगा और इस कैटालाइटिक चैम्बर में प्लैटिनम गॉज लगाए गए हैं जो कि एज अ कैटलिस्ट के तौर पे बिहेव कर रहे हैं। इनिशियली द मिक्सचर इज हीटेड एट 600 डिग्री सेल्सियस टू स्टार्ट द रिएक्शन। अमोनिया और एयर के इस मिक्सचर को रिएक्ट करवाने के लिए पहले हमें इस मिक्सचर को हीट करना पड़ेगा एंड देन टेम्परेचर इज मेंटेन्ड। जब ये रिएक्शन शुरू हो जाएगा तो इस टेम्परेचर को मेंटेन रखना पड़ेगा। टेम्परेचर क्यों मेंटेन रखना पड़ेगा? बिकॉज ऑफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड रिवर्सिबल। About 95% NH3 is oxidized to nitric oxide by maintaining the favorable reaction conditions. अब हम ये देख लेते हैं कि अमोनिया के ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में कौन कौन सी ऑप्टिमम कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगी। The optimum conditions at which maximum nitric oxide is obtained, ये जो पहली कंडीशन है अमोनिया गैस की ऑक्सीडेशन के लिए वो है लो टेम्परेचर एट विच रिएक्शन स्टार्ट्स, दैट इज 550 डिग्री सेल्सियस टू 600 डिग्री सेल्सियस। इस रिएक्शन की दूसरी फेवरेबल कंडीशन हाई प्रेशर, जो कि 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन रखना जरूरी होगा। तीसरी कंडीशन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। फोर्थ कंडीशन कैटलिस्ट। इस कैटालाइटिक चैम्बर में अमोनिया की ऑक्सीडेशन हो रही है एयर की प्रेजेंस में। फेवरेबल रिएक्शन कंडीशंस को मेंटेन रखते हुए अगर हम ये रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे तो 95% NH3 ऑक्सीडाइज हो जाएगी और नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगी। Now the nitric oxide gas is cooled by passing through chillers up to 150 डिग्री सेल्सियस। नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड को इन पाइप्स के थ्रू इस चिलर से गुजारा जाएगा और इस नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन किया जाएगा अप टू 150 डिग्री सेल्सियस। ये अमोनिया और ऑक्सीजन का रिएक्शन है जिसमें अमोनिया गैस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड और स्टीम की फॉर्मेशन कर रही है। ये एक रिवर्सेबल और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में ये रिएक्शन कंडीशन मेंटेन रखना जरूरी होगा। ऑसवाल्ड प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। द मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड एयर इज अलाउड टू रिएक्ट टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस डायग्राम में इस चिलर के बाद ये ऑक्सीडेशन चैम्बर हमें नजर आ रहा है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को इस ऑक्सीडेशन चैम्बर में एंटर करवाएंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड और एयर रिएक्ट करने के नतीजे में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे। दिस रिएक्शन इज डन इन ऑक्सीडेशन चैम्बर एट 50 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसका केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड का एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज होके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है और ये रिएक्शन 50 डिग्री सेल्सियस पे प्रोसीड होगा। नेक्स्ट स्टेप है formation of nitric acid. The nitrogen dioxide is allowed to enter the absorption tower. ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है इसको पंप के थ्रू एब्जॉर्प्शन टावर में एंटर करवाएंगे which is packed with acid proof stones. इस डायग्राम में दो एब्जॉर्प्शन टावर्स हमें नजर आ रहे हैं। इन एब्जॉर्प्शन टावर्स में एसिड प्रूफ स्टोन्स लगाए गए हैं। एसिड प्रूफ स्टोन्स लगाने का जो मकसद है वो ये है कि नाइट्रिक एसिड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन इन टावर्स में मौजूद किसी भी मटेरियल से रिएक्ट नहीं कर सके।
In this tower, NO2 is absorbed by the water. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को इन एब्जॉर्प्शन टावर में वाटर में एब्जॉर्ब करवाया जाएगा. स्प्रेड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर. इनिशियली वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज फॉर्म which is recycled to absorb more and more nitrogen dioxide gas till maximum saturation is obtained, that is 68% nitric acid. इन दो एब्जॉर्प्शन टावर्स में इनिशियली वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होगा. तो ये पंप के थ्रू डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को वापस से इस टावर में एंटर करवाएंगे और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करवाएंगे. और इस तरह से हम वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को रिसाइकिल करवाते रहेंगे जब तक कि हमारे पास मैक्सिमम कंसंट्रेशन का नाइट्रिक एसिड हासिल हो जाए. ओसवाल्ड प्रोसेस में 68% नाइट्रिक एसिड हमें हासिल हो सकता है. Further concentration of nitric acid is done to 98% by passing vapors of nitric acid over concentrated sulfuric acid. अगर हम नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन को फर्दर इंक्रीज करना चाहते हैं तो नाइट्रिक एसिड को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीटमेंट करवा के 98% नाइट्रिक एसिड हासिल कर सकते हैं. अब हम नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन का रिएक्शन देख लेते हैं. ये रिएक्शन है जो कि एब्जॉर्प्शन टावर में नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन के वक्त होगा. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस वाटर में एब्जॉर्ब हो रही है. तो इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन हो रही है. आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने ओसवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन को सीखा है.